हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग फोर्सेस ऑन सबमर्ज सरफेस डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी बॉडी वाटर के अंदर सबमर्ज होगा तो उस पर जो फोर्स एक्ट करेगा वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें एक एजम्पशन है कि जो लिक्विड है वो रेस्ट में है और जो भी फोर्स एक्ट करेगा वो या तो प्रेशर के कारण होगा या फिर उसका ग्रेविटी के कारण होगा। तो इस वीडियो में हम लोग फोर्सेस ऑन फ्लैट सरफेस डिस्कस करेंगे। तो एज एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 फ्लैट सरफेस है जो डिफरेंट ओरिएंटेशन में है। तो अगर यहाँ पे ये जो फ्लैट सरफेस है वो हॉरिजेंटल है तो इस पे इस प्लेट पे हर एक पॉइंट पे जो प्रेशर फोर्स एक्ट करेगा वो सेम होगा। तो इसका जो प्रेशर डायग्राम बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ये यूनिफॉर्म डायग्राम बनेगा। अगर इस प्लेट को हम लोग देखें तो ये वर्टिकल है, तो इसका जो प्रेशर फोर्स का जो डायग्राम बनेगा, प्रेशर डायग्राम, वो ट्रायंगल आएगा क्योंकि यहाँ पे 0 प्रेशर होगा और इस पॉइंट पे मैक्सिमम प्रेशर होगा। और इसमें देखें तो एक इस तरह से आएगा, यहाँ पे मिनिमम होगा, 0 नहीं होगा लेकिन यहाँ पे मिनिमम फोर्स होगा और इस तरह से जो प्रेशर है वो इंक्रीज करेगा। ये हम लोग हाइड्रोस्टैटिक लॉ में देखे थे कि जो प्रेशर होता है वो डेप्थ के साथ इंक्रीज करता है। तो F1 जो है वो CP पे एक्ट कर रहा है। CP होता है सेंटर ऑफ प्रेशर। जैसे हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट पे अज्यूम करते हैं कि वहाँ से जो एक हाइपोथेटिकल पॉइंट होता है जो जहाँ से ग्रेविटी एक्ट करता है, उसी तरह से यहाँ पे जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वहाँ पे F1 ये टोटल प्रेशर के कारण जो टोटल फोर्स होगा वो सेंटर ऑफ प्रेशर से एक्ट करता है। सेंटर ऑफ प्रेशर को हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। When solid surface is submerged inside liquid, it experiences force due to pressure exerted by liquid on the surface. Pressure is always compressive and normal to the surface. Its magnitude increases linearly with respect to depth. जब हम लोग सॉलिड सरफेस को लिक्विड में सबमर्ज करते हैं तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है ड्यू टू प्रेशर exerted by liquid on the surface. Pressure is always compressive and normal to the surface. जो प्रेशर फोर्स होता है वो हमेशा कंप्रेसिव होता है और नॉर्मल टू द सरफेस। एग्जांपल में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जितने भी इस प्लेट हैं उस पे जो प्रेशर फोर्स लग रहा है वो इस प्लेट के नॉर्मल है। इट्स मैग्नीट्यूड इंक्रीजेज लिनियरली विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ, और इसका जो मैग्नीट्यूड है और डेप्थ के साथ लिनियरली इंक्रीज करता है। प्रेशर फोर्स फाइंड हम लोग 2 मेथड से करते हैं। पहला है ज्योमेट्रिक और सेकंड है एनालिटिकल मेथड। तो सबसे पहले ज्योमेट्रिक मेथड डिस्कस करते हैं। इन ज्योमेट्रिक मेथड प्रेशर फोर्स इज कैलकुलेटेड बाय कैलकुलेटिंग वॉल्यूम ऑफ प्रेशर डायग्राम। द पॉइंट थ्रू विच रिजल्टेंट प्रेशर फोर्स एक्ट्स इज कॉल्ड सेंटर ऑफ प्रेशर and center of pressure is located at centroid of pressure diagram. ज्योमेट्रिक मेथड में हम लोग प्रेशर फोर्स को कैलकुलेट करते हैं बाय कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ प्रेशर डायग्राम। यानी कि यहाँ पे जो प्रेशर डायग्राम आया तो इसके वॉल्यूम को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा प्रेशर फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और इस वॉल्यूम का जो सेंट्रॉयड ऑफ प्रेशर डायग्राम और इस वॉल्यूम का जो सेंट्रॉयड होगा उस पे वो हो जाएगा हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर, यानी कि वहाँ से प्रेशर फोर्स रिजल्टेंट ऑफ प्रेशर फोर्स एक्ट करेगा। एफ जो होता है वॉल्यूम ऑफ प्रेशर डायग्राम होता है और CP सेंटर ऑफ प्रेशर इक्वल टू सेंट्रॉयड ऑफ प्रेशर डायग्राम। सेंटर ऑफ प्रेशर जो होता है वो प्रेशर डायग्राम का सेंट्रॉयड होता है। Geometric method becomes difficult to apply for non-rectangular areas because depth of pressure diagram perpendicular to the plane is not constant. जब हमारा नॉन
रेक्टेंगुलर एरिया होता है तो उसमें ज्योमेट्रिक मेथड से प्रेशर फोर्स फाइंड करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि जो डेप्थ ऑफ द प्रेशर डायग्राम होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, वो जिगजैग मैनर में आता है, जिसके कारण उसका एरिया और सेंट्रॉयड फाइंड करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए हम लोग ज्योमेट्रिक मेथड को प्रॉब्लम में सेंटर ऑफ प्रेशर फाइंड करने के लिए यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग एनालिटिकल मेथड यूज करके प्रेशर फोर्स फाइंड करते हैं। While calculating forces on submerged surface, atmospheric pressure is not considered because it gets cancelled when net force on both the side is considered. जब हम लोग सबमर्ज सरफेस पे फोर्स को कैलकुलेट करते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एक्ट करेगा उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे देखिए तो इस सरफेस पे इस साइड से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है और इस साइड से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे इतने एरिया में एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है और यहाँ पे लिक्विड के कारण एक्ट कर रहा है। तो ये जो एरिया हुआ और ये दोनों एरिया कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे जो हमारा नेट प्रेशर डायग्राम आता है वो इस तरह से आ जाता है। तो इसमें हम लोग जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते। अब सेकेंड मेथड देखते हैं, एनालिटिकल मेथड। तो यहाँ पे एक प्लेट है जो इंक्लाइंड है, इस सरफेस से थीटा एंगल से इंक्लाइंड है और इसको हम लोग इस साइड से देखेंगे तो इसका जो व्यू आएगा वो कुछ आर्बिट्रेरी शेप में ऐसे इस तरह से आएगा। इसका फ्री सरफेस से सेंटर ऑफ प्रेशर का हाइट जो है वो एच स्टार है, ये कांस्टेंट है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हाइट एच बार है। और इस आर्बिट्रेरी शेप में हम लोग एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे ऑफ एरिया डी ए, जिसका फ्री सरफेस से हाइट एच है, और इस प्लेट के परपेंडिकुलर ओ डैश एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन से इस एलिमेंट एरिया का जो डिस्टेंस है एक्स है और इस लाइन से सेंटर ऑफ प्रेशर का डिस्टेंस एक्स स्टार है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस एक्स बार है। तो यहाँ से इस डी एफ को हम लोग फाइंड करेंगे। तो डी एफ इक्वल टू पी इंटू डी ए। पी को लिख सकते हैं रो जी और एच इसका डिस्टेंस फ्री सरफेस से एच है, तो ये हाइड्रोस्टैटिक क्लास से रो जी एच हो जाएगा इंटू डी ए। एच को लिख सकते हैं एक्स इंटू साइन थीटा। इस ट्रायंगल से हम लोग एच को एक्स साइन थीटा लिख सकते हैं, एक्स साइन थीटा डी ए। और टोटल फोर्स के लिए हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे। F इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो जी एक्स साइन थीटा डी ए। यहाँ से F इक्वल टू रो जी साइन थीटा कॉन्स्टेंट है तो इसको बाहर कर लेंगे। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी ए को लिख सकते हैं एक्स बार इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी ए अपॉन ए। ये फ्रॉम वैराग्नन थ्योरम से इसको हम लोग लिख सकते हैं। F इक्वल टू रो जी साइन थीटा इंटू एक्स बार ए। तो यहाँ से एक्स बार साइन थीटा को एक्स बार साइन थीटा एच बार हो जाएगा इस ट्रायंगल से।
एक्स बार साइन थीटा, ये हो जाएगा एच बार रो जी एच बार ए। यहाँ से एफ जो आ जाएगा पी प्रेशर अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी इनटू एरिया, रो जी एच बार, ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे प्रेशर लग रहा है वो, उसको हम लोग रो जी एच बार से लिखेंगे। तो फोर्स हो जाएगा प्रेशर अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी इनटू एरिया। तो एबव इक्वेशन से हम लोग ये कंक्लूड करते हैं कि प्रेशर एट सेंट्रॉयड ऑफ एरिया रिप्रेजेंट एवरेज प्रेशर ऑन दैट एरिया। सेंट्रॉयड पे जो प्रेशर एक्ट कर रहा है वो एवरेज प्रेशर है पूरे एरिया का। However, the resultant force will not pass through center of gravity of the area। लेकिन जो रिजल्टेंट फोर्स है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि प्रेशर ऑन लोअर साइड ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज मोर देन प्रेशर ऑन अपर साइड। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अगर नीचे देखें तो प्रेशर ज़्यादा होगा इसका कंपेयर टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी के जो एबव एरिया है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फोर्स पास नहीं करेगा, फोर्स सेंटर ऑफ प्रेशर से पास करता है। और इस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ प्रेशर इक्वल हम लोग नहीं ले सकते हैं, मतलब सेम पॉइंट नहीं ले सकते हैं। सेंटर ऑफ प्रेशर को या तो ज्योमेट्रिक मेथड से फाइंड करें, उसका डायग्राम बनाकर उसका जो सेंटर ऑफ प्रेशर का डायग्राम आएगा तो उसका जो सेंट्रॉयड है वो सेंटर ऑफ प्रेशर होगा। नहीं तो हम लोग इसको वेरेगनन थ्योरम यूज करके भी एच स्टार फाइंड कर सकते हैं। उसको अब हम लोग डिस्कस करते हैं। सो बाय वेरेगनन थ्योरम एफ इंटू एक्स स्टार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ इंटू एक्स। एफ इंटू एक्स स्टार जो ये हमारा टोटल फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको टोटल फोर्स को हम लोग डी एफ इंटू एक्स को इंटीग्रेट करके फाइंड कर सकते हैं। तो ये दोनों इक्वल होगा। तो इसको डी एफ को फ्रॉम प्रीवियस इक्वेशन लिख सकते हैं रो जी एक्स साइन थीटा डी ए इंटू एक्स, और एफ को लिख सकते हैं रो जी एच बार इंटू ए इंटू एक्स स्टार। यहाँ से रो जी साइन थीटा को बाहर कर लें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी ए, रो जी एच बार ए इंटू एक्स स्टार इक्वल टू रो जी साइन थीटा, और ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी ए एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ओ आई यू है। तो इसको रो जी एच बार ए और एक्स स्टार को एच स्टार अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं फ्रॉम द डायग्राम, एच स्टार अपॉन साइन थीटा रो जी साइन थीटा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ को हम लोग आई जी प्लस ए एक्स बार का स्क्वायर ए लिख सकते हैं। समझने के लिए हम यहाँ पे इसका डायग्राम बनाते हैं। ये अबाउट आई जी है और ये एक्स बार है, और ये हम लोग को मालूम है। तो आई नोट जो होता है वो आई जी प्लस ए एक्स बार का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको सोल्व करने के बाद एच स्टार जो आ जाएगा वो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एच बार इंटू आई जी प्लस ए एक्स बार का स्क्वायर। यहाँ से आई जी इन दोनों टर्म को अलग अलग कर लेते हैं।
आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एच बार प्लस एक्स बार साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ए कैंसिल हो जाएगा अपॉन एच बार, तो यहाँ से एच स्टार आ जाएगा एक्स बार साइन थीटा को एच बार लिख सकते हैं, तो एच बार स्क्वायर अपॉन एच, तो ये आ जाएगा एच बार प्लस आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एच बार। यहाँ पे आई जी जो है वो, इसको हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एरिया about in plane centroidal axis parallel to free surface of liquid।